प्रिपरेशन में आज हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर जो एक बुक आता है उसका एक टॉपिक है गरम दल और नरम दल। जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी। तो इसमें था घटना की 1898 की इटली और अबिसीनिया युद्ध और चीन और बक्सर आंदोलन, और दूसरा है कि आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस में नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो राज वामबंदी आंदोलन जो कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो अगला है आपका वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, अब परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन एक प्रमुख थी जिससे कि एक कांग्रेस का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। अगला है आपका कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से, मतलब कि शहरी क्षेत्र के अधिकतर जो नेता थे वो नरमपंथी दल के नेता थे। अगला है आपका 1904 में से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन पर बल दिया। तो बाल गंगाधर तिलक, अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था, मतलब कि इसमें गरम दल के नेता नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसमें नहीं थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध का राजनीति करने का आरोप लगाया था। ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये 1906 में आया था। 1906 के बाद अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जेके गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो गरम दल से अरविंद घोष थे, जैसे कि गरम दल में था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरमपंथी दल के नेता थे। अगला है आपका फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी थे। तो उग्रवादी में बिपिन चंद्र पाल थे। कांग्रेस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और एस.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय तौर पर नहीं जाने जाते, मतलब कि इसमें नरम दलीय तौर पर नहीं जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि ये एक गरमपंथी नेता थे। अगला है आपका शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था, मतलब इसमें उग्रवादियों से जुड़ा कौन नहीं था। तो इसमें उग्रवादियों से जुड़ा लाला लाजपत राय नहीं थे। अगला है आपका लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो मैजनी को माना था। मैजनी को लाला लाजपत राय ने एक अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो अगला है आपका उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी थे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे व्यक्ति कौन थे। तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे हैं और कुछ दिन जीवनी लिखी और वे अमेरिका से कुछ समय के लिए रहे भी थे। तो ये थे लाला लाजपत राय। अगला है आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और एयो ह्यूम में और मदन मोहन मालवीय मध्यमार्गी नहीं था, मतलब मध्यमार्गी इसमें कौन नहीं था। तो इसमें मध्यमार्गी बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अगला है आपका स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था।
बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर ने बीजी तिलक को कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता था। तो ये करता था कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी नेताओं की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए थे, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि उग्रवादी हिंदू जो था वो अतीत का राग अपनाने की नीति था। इसमें अलापने की है कि जिसमें कि अपनाने की नीति था। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी था। नहीं, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं था। इन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो हाँ, इसने किया था। इसमें है कि ये गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का प्रारंभ किसने किया, मतलब श्री गणेश किसने किया? तो बीजी तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक उत्सव हो गया। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, यह था शौकत अली। तो ये था आपका गरम दल और नरम दल का लास्ट क्वेश्चन। तो आपका ये एक टॉपिक कवर हो गया। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसका अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा। धन्यवाद।